वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको अंडजनन किसे कहते हैं, यह प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, इसके विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अंडजनन किसे कहते हैं। तो इसमें हेडिंग डालेंगे अंडजनन, इसमें लिखेंगे अंडाशय की जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। यानी कि जो अंडाशय की जनन कोशिकाएं हैं, जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है तब अंडाणुओं का निर्माण होता है। इस क्रिया को अंडजनन कहते हैं। यह क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। अब हम आपको अंडजनन की पूरी प्रोसेस को हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये है अंडजनन का चित्र। अब हम आपको इसी चित्र के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए गुणन प्रावस्था। इसमें क्या होता है, इसमें प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, इनका समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं, इनका क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो अंडाशय की जनन कोशिकाएं हैं ये विभाजित हो जाती हैं। यानी कि इनका समसूत्री विभाजन होता है तो ये विभाजित हो जाती हैं। इनका देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ है, फिर यहाँ पर देखिए समसूत्री विभाजन हुआ है और यहाँ पर भी समसूत्री विभाजन हुआ है। अगर आप चित्र में ध्यान से देखिए तो 3 बार यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ है। इस अवस्था में क्या होता है, जो अंडाशय की जनन कोशिकाएं होती हैं ये विभाजित होकर कोशिका गुच्छ बना लेती हैं, जिसे पुटिका कहते हैं। पुटिका की एक बड़ी कोशिका होकर क्या बना लेती है, उगोनियम बना लेती है। यानी कि इस अवस्था में जो अंडाशय की जनन कोशिकाएं होते हैं ये विभाजित होकर कोशिका गुच्छ बनाती हैं, जिसे पुटिका कहते हैं। जो पुटिका की एक कोशिका बड़ी होकर क्या करती है, उगोनियम बनाती है। फिर अगले प्रोसेस को देखें, वृद्धि प्रावस्था। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो प्राथमिक oocyte है, जो प्राथमिक oocyte है ये भोज्य पदार्थों का संचय करता है और संचय करने के बाद जो उगोनियम है ये इसका जो कोशिका का आकार बढ़ जाता है। जब यहाँ पर भोज्य पदार्थों का ये संचय करता है, संचय करने के बाद जो उगोनियम है इसमें कोशिका का आकार बढ़ जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्राथमिक oocyte। फिर क्या होता है, नंबर 3 में परिपक्वन प्रावस्था। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो प्राथमिक oocyte है, जो प्राथमिक oocyte है यहाँ पर देखिए इसका 2 बार यहाँ पर हुआ है अर्धसूत्री विभाजन और यहाँ पर भी क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर प्राथमिक oocyte का 2 बार जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो प्राथमिक oocyte में जो बड़ी कोशिका होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसका जब अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ पर तो क्या बनता है, ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। और जब दोबारा अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर आप देखिए द्वितीयक oocyte में जो होता है एक बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इसके साथ क्या बनता है, देखिए यहाँ पर द्वितीयक ध्रुवीय काय बनता है और यहाँ पर देखिए तृतीयक ध्रुवीय काय, यानी कह सकते हैं 3 छोटी ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि एक यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है और 3 यहाँ पर आप ध्यान से अगर आप चित्र में देखिए तो यहाँ पर 3 छोटी ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अंडाणु का निर्माण होता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार अंडजनन के जो ये पूरी प्रोसेस है इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे गुणन प्रावस्था। तो इसमें लिखेंगे इस अवस्था में अंडाशय की जनन कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिका गुच्छ बनाती हैं। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, जो अंडाशय की जनन कोशिकाएं हैं ये विभाजित होकर कोशिका गुच्छ बनाती हैं, जिसे पुटिका कहते हैं।
पुटिका की एक कोशिका बड़ी होकर ओगोनियम बना देती है। फिर हम डालेंगे वृद्धि प्रवस्था। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में भोज्य पदार्थों के संचय के कारण ओगोनियम कोशिका आकार में बढ़ जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, जो ओगोनियम होता है ये भोज्य पदार्थों का संचय करता है जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। इसे प्राथमिक oocyte कहते हैं। फिर अगले हम डालेंगे परिपक्वन प्रवस्था। इसमें लिखेंगे यहाँ पर प्राथमिक oocyte 2 बार विभाजित होता है, यानी कि जो प्राथमिक oocyte है इसका विभाजन 2 बार होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक oocyte से बड़ी कोशिका द्वितीयक oocyte और छोटी कोशिका ध्रुवीकाय का निर्माण होता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्वितीयक oocyte से बड़ी कोशिका अंडाणु का निर्माण होता है तथा 3 छोटी ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अन्न जनन का निर्माण होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है कि आप अन्न जनन के विषय में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।